हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज जो हम देखेंगे वो है जीआईसी का एग्ज़ाम का हिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस, जो कि कल दिनांक 19 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटरों पे ये एग्ज़ाम हुआ, जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम था। आज उसकी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था उसकी आंसर की का हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे आंसर की का फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट कुछ ही समय के बाद आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो निसंदेह हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछे गए थे और जो क्वेश्चन थे वो किसी सिंगल बुक से भी डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। तो निसंदेह कट ऑफ, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये पेपर का एनालिसिस। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि 42 क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। तो हम देखते हैं कि मंसूर, मनोहर और अबुल हसन, ये तीनों ही जहांगीर के समय के चित्रकार हैं, परंतु ख्वाजा अब्दुस समद जो हैं वह जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं हैं। आगे हम देखते हैं कि भक्ति 43वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के थे। ये भी सही कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा 43वें क्वेश्चन का। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। तो हेराल्ड जो है वो दो तरह के अखबार थे, एक बम्बई हेराल्ड था और एक नेशनल हेराल्ड था। तो बम्बई हेराल्ड जो था वह बम्बई से प्रकाशित होता था, जबकि नेशनल हेराल्ड जो था वह दिल्ली और लखनऊ से आपका प्रकाशित होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ये बम्बई हेराल्ड मान के चले तो इसका आंसर बम्बई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45, जिसमें कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। शब्दावतार व्याकरण ग्रंथ की रचना गंगराज तुर्बेनित ने की थी। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक BM मालाबारी थे। बी ऑप्शन सही होगा। आगे जो 53 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, ये हम बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। हम जो भी बिल्कुल क्लियर हैं जिन क्वेश्चनों को लेकर, उसकी आंसर की हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था। तो जयचंद को पराजित कर चंदावर के युद्ध में बनारस पर अधिकार किया गया था। तो 55 का सी सही होगा। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खान का विद्रोह हुआ था। तो 56 का बी ऑप्शन सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय अकत खान का विद्रोह हुआ था। कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसका आंसर होगा वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इस तरह से इसका जो आंसर होना चाहिए वह बी ऑप्शन 57 का सही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो गौरीशंकर मिश्र संबंधित थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जी भी संबंधित थे, लेकिन ब्रज किशोर जी संबंधित नहीं थे, जबकि मदन मोहन मालवीय संबंधित थे। तो 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया 4 दिसंबर 1829 को समाप्त किया गया। ये ऑप्शन सही है।
झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, तो चिरांद ऐसा प्रारंभिक कृषि स्थल है जो कि झील के किनारे है। किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह का कानूनी मान्यता दी थी? तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नारद और पराशर स्मृति में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग नियुक्त किया गया था। यह आयोग सिंचाई में सुधार के उपायों को अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। 64वें क्वेश्चन का सी आंसर सही होना चाहिए। 65वां क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, ये भी सेकंड पार्ट में। अभी हम 66 क्वेश्चन देखते हैं। इतालवी यात्री डोमिंगो पेस कहते हैं कि यह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एक क्रोध के दौरों का शिकार हो जाता है। कृष्णदेवराय के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। तो 66 का सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो निम्नलिखित घटनाएं हैं उसमें सतारा का विलय सर्वप्रथम किया गया डलहौजी की हड़प नीति के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जैतपुर का विलय हुआ, फिर झांसी का विलय हुआ, फिर नागपुर का विलय हुआ। इस प्रकार से आपका जो आंसर बनता है 2, 1, 3, 4 मीन्स 67 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? मीन्स सीएसपी जो पार्टी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके जो संस्थापक सदस्य नहीं थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जबकि मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव इसके संस्थापक सदस्य थे। किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगिणी लिखी गई? तो 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई। ये कहीं कहीं 1147 से 1149 भी मिलता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे हम देखते हैं कि श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है? तो यह परिमल के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नवसहस्रांक चरित्र है, जो कि सिंधु राज के विषय में लिखा गया है, परमार वंश के शासक के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। 72 का जो क्वेश्चन है कि बंगाल के शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी, ये अली बर्दी खान ने कहा। तो 72 का डी सही होगा। निम्नलिखित चोल शासकों में मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? मालदीव को विजय करने वाला पहला शासक राज प्रथम था। 73 का 73 का ए होगा। नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक अमर सिंह हैं। 74 का सी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको बताएंगे, और इस पार्ट में इतना ही, और सेकंड पार्ट आपके लिए जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो देखते रहिए, सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही आपके सामने आएगा। इसमें जो 90 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नागभट्ट द्वितीय, किसमें ही गोविंद तृतीय और देवपाल पाल वंश के जो शासक थे वह देवपाल थे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय, और राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय थे। वहीं रामचंद्र, अमोघवर्ष और विग्रहपाल ये भी सेम कार्यकाल से संबंधित हैं। तो इसका 2 और 3 ऑप्शन सही होगा। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसकी पूरी सीरीज हम आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। तो देखते रहिए बेटू ज्ञानशाली, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दूसरी वीडियो का जो लिंक होगा वो डाल देंगे, तो आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।